नमस्ते। जय भारत। लोग कहते हैं ना, पैसा फेंक तमाशा देख। बात में कुछ दम है, भले हम उसे माने पूरी तरह या ना माने, पर बात में कुछ दम है। पैसा फेंक तमाशा देख। देखो भाई, हमारा चारों तरफ देख लेना, भारत का अंदर भी बाहर भी। वो यूएस आजकल थोड़ा खुला बाहर आ रहा है, बात कर रहा है कि उन्होंने पैसा लगाया। पैसा लगाया, जहाँ जहाँ पैसा लगाया उनका चाहत का अनुसार वहाँ तो कठपुतलियों में काफ़ी नचाया। कई देश है, कई देश है। हमारे चारों से ये देखे तो मालदीव से शुरू करो। छोटा सा देश है, कुछ है नहीं उनके पास। तो भारत का विरोध बोलने का हिम्मत उनमें कहाँ आया? सीधी बात है, हिम्मत उनमें कहाँ आया भारत का विरोध में? और जाकर से चीन से जोड़ने का प्रयत्न किया, तुर्की से जोड़ने का। वो कई प्रकार का रास्ता अपनाया कि उनका उनका मज़हब को लेकर के किसी से मिलने गया, और भारत विरोध को लेकर किसी से मिलने गया। कुछ हुआ नहीं, कुछ समय तो चला। और बाद में श्रीलंका का देखो, श्रीलंका तो अपने ही लोग हैं, सांस्कृतिक रूप में अपने ही लोग हैं। श्रीलंका, उनको भड़काया, वहाँ भी लोगों का हाथ है। पर नेपाल, पूरा विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र यदि कहे तो नेपाल थे, क्योंकि वो तो किंगडम था, राष्ट्र, राजा वाली राष्ट्र किंगडम था। और वो महाराजा का पूरा खानदान को ख़त्म किया कुछ साल पहले। एक भी नहीं बचा, ताकि कोई नहीं आए बाद में। तो हिंदू राष्ट्र यदि नेपाल होगा तो हिंदू राष्ट्र से कौन डरता है? किसने पैसा लगाया? इसमें भी काफ़ी पैसा लगाया। एक से अधिक लोगों ने, बट मुख्य हाथ तो इन्होंने लिया, यूएस पैसा ही फेंका। ये भी है। आजकल हाल ही का बात है, हाल ही में वो बांग्लादेश, एक तो बांग्लादेश का बाप भारत है, क्योंकि उन्हें पैदा करवाया भारत। अब तब भी, अब भी, क्योंकि उनका जो चुना हुआ प्रधानमंत्री है, जो लेजिटिमेट है, जो ऑफिशियल है, भारत में है। वहाँ जो बंदा बैठा है, राम जाने कहाँ से आया, राम जाने कब तक रहेगा, पर हम सब जानते हो कहाँ जाएगा, इतना तो हमें पता। वो राज कर रहा है भाई, कोई चुनाव होना नहीं। किसका हाथ है पीछे, अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप सब समझ गए होंगे। तो ये अब इसका नतीजा क्या है? तो पूरा पता नहीं कितना साल पीछे चला गया वो समाज। बात वहाँ भी इंसान रहता है, वो भी एक समाज है। बंगाल थे पहले 1905 में, 1905 में विभाजन हुआ हिंदू बंगाल और मुसलमान बंगाल का। वो इतिहास वाले कहते नहीं है हिंदू बंगाल मुसलमान बंगाल का विभाजन हुआ, इतिहास वाले कुछ और ही कहते हैं, क्योंकि इतिहास वाले वही थे, वामपंथ, जो थोड़ा उनका ढीला होता है, सीधा देख नहीं सकते, वो अपना वो जो रंगीन आईने के आए उससे चश्मा से देखता है, वो हर चीज़ जैसे वो चाहता है वैसे देता है। इसे हम अंग्रेजी में रिडक्शनिज्म कहता है, जैसे आप चाहे वैसे आप सब कुछ देखता है, और देखता है नहीं वैसे स्थापित करता है, और किताबें छपता है, ऐसे कहानी बनाकर फेंक देता है हम लोगों के सामने। और जो विद्यार्थी लोग हैं, छात्र लोग हैं, वो मजबूर नहीं, मजबूर पढ़ते हैं, वो समझता है कि ये सब सही है। ये तो हर जगह हुआ, भारत में भी हुआ। तो उनका दृष्टि वाले इतिहास आ गया तो रहने दीजिए। तो भारत में भी यही हुआ। भारत का इतिहास को कैसा पलट कर आपके सामने रखा। आपको पता नहीं, विजयनगर साम्राज्य के बारे में इतना नहीं पढ़ाते आपको, ये आपको किताब में, स्कूल वाली बात कर रहा हूँ मैं। और आपको ये नहीं पता कि विजयनगर साम्राज्य का प्रधानमंत्री सायणाचार्य था। फिलोसफी के छात्रों को पता है सायणाचार्य होता क्या।
और सायणाचार्य का पूरा खानदान वहाँ का मंत्री लोग थे। तो हमारा जो विद्या पद्धति, जो खटना है विद्या का, वो तक्षशिला है हिंदू विश्वविद्यालय। नालंदा बाद में बौद्ध लोगों ने खड़ा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा किया। बौद्ध और हिंदू में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल ही फर्क नहीं है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि हिंदू वेद उपनिषद कहता है, बौद्ध वेद उपनिषद नहीं कहता, पर वही ज्ञान बांटते हैं। उसके ऊपर काम किया लोगों ने, बौद्ध स्कॉलर्स ने, बौद्ध विद्वान आचार्य ने वही वेद उपनिषद के ऊपर बहुत अच्छा काम बहुत किया, और उनका अलग अलग ब्रांच लेकर चला गया, एक्सटेंशन किया, वो उनका धर्म है। इसलिए आप चाहे कुछ भी करो, बौद्ध हिंदू से अलग हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी भारतीय धर्म है उनका जड़ वेद और उपनिषद में ही है। आप कहे या ना कहे, माने या ना माने, ये तो एक सत्य है। अंग्रेजी में कहा तो इनएस्केपेबल सत्य होता है, बच नहीं सकते सत्य से, वही है असलियत। तो उनका विश्वविद्यालय थे, इतना सब थे, पर इसका तमस्करण बड़ी कठिन प्रयास लेकर के बड़ी क्रूर हृदय से किया गया है। थोड़ा तो सोचना चाहिए, भाई तुम भी भारत पे हो, नहीं, वो नहीं समझाएगा उनको। वो भारत के ऊपर खड़े हुए पे भारत से अलग होकर सोचते हैं, वजह कुछ भी हो, पर ऐसे लोग थे जो माँ से दूर होकर के माँ का विरोध में बात करने वाला। वही मैं यही कहूँगा इन लोगों के बारे में, खुद से अलग होकर सेल्फ एलिनेशन का था अंग्रेजी में। ऐसे भारत में इतिहास बनाया, नेपाल हुआ, ऐसे हमारा इधर ये सब पैसा फेंक तमाशा देख वाला काम बहुत हुआ। हम इसमें स्पष्टता लाने में काफ़ी असफल रहा, और थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है। हमें नज़र आता है कि हो क्या रहा, हुआ क्या था और हो क्या रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखता है हमको आजकल। तो आगे जाकर और भी दिखेंगे। वो नया प्रेसिडेंट साहब आ गया यूएस में, उन्होंने काफ़ी बात खोल के कह दिया, उससे हम प्रचोदित भी हुआ समझने के लिए, बात अच्छा हुआ। पर हम लोग किसी के ऊपर विरोध करने वाले नहीं हैं। हमारे पूरे संस्कार में ये नफरत शब्द नहीं है, हम किसी से नफरत नहीं करते, हमें कोई सिखाया भी नहीं नफरत करना। यदि कोई नफरत करेगा तो हमें लोग कोई ना कोई तो आगे टोक देंगे, बोले तो मैं, गलत बात है नफरत करना। दुनिया से प्यार करना, संपूर्ण दुनिया से प्यार करना सनातनी को सिखाया जाता है, कीड़े मकोड़े से लेकर के आसमान तक जो भी है, कॉस्मोस अंग्रेजी में कहता है ना, हम विश्व से वही मतलब रखता, वही है। नफरत हमारा कहीं कोई लेक्सिकन डिक्शनरी में नफरत शब्द नहीं है, हमें परिचित भी नहीं नफरत, रहने दीजिए। तो ये स्थिति है। और जियोपॉलिटिक्स में ये सब हो रहा है, और पाकिस्तान का बात मैं सोचा नहीं करूं, कोई फायदा नहीं। वो खुद से अलग हो गए बेचारे, यहाँ से चले गए, ये एक भ्रम था उनका। वो भ्रम को पैदा करने वाले कई लोग हैं, नाम बताए तो ये तो सईद अहमद खान, फिर जमालुद्दीन अफगानी, उन्हें भारत से कुछ लेना देना नहीं है, वो अफगानी भी नहीं है, वो ईरानियन है, वजह है नाम खुद जोड़ देते अफगानी। और कई लोग हैं जिन्ना का नाम बहुत लास्ट में आता है। और जो ज़्यादा बहुत सोचा पाकिस्तान के बारे में, वो अपना होशियारपुर पंजाब होशियारपुर है ना, वहाँ का रहमत अली है। वो लंदन में जाके बैरिस्टर परीक्षा बहुत पास हो गई, वही रहा, वापस आने से उन्होंने पाकिस्तान का नाम रखा दिमाग से, उन्होंने किताब भी लिखा पाकिस्तान के, नक्शा भी बनाया, पाकिस्तान का फ्लैग भी डिज़ाइन किया, जो आज का पाकिस्तान लगभग उनका नक्शा वही है। तो हैदराबाद में एक व्यक्ति था, डॉक्टर लतीफ़, अध्यापक थे, अंग्रेजी पढ़ाता थे उस्मानी यूनिवर्सिटी में। वो टू नेशन थ्योरी का पक्ष में था, पर रहमत अली का दृष्टि में ना बंगाल चाहिए
वो पाकिस्तान मुसलमान के लिए नहीं बनाया, पाकिस्तान पंजाब उस एरिया का, वो खुद पंजाबी है ना, उसी एरिया के लिए बनाया। तो उसमें बंगाली का जगह नहीं है, दक्षिणी का जगह नहीं है, ऐसे थी। आसाम बिल्कुल नहीं है, ऐसे थे। तो आज का पाकिस्तान वैसे थी, वही है, रहमत अली वाला पाकिस्तानी बन गया, छोड़िए। पर वो खुद से अलग हो गए, लोग अपना से अलग हो गए। अपना से मतलब अपना संस्कृति से अलग हो गया। आपका अस्तित्व आपका संस्कृति होता है, नॉट आपका, ना आपका जो रिलीजन, मज़हब। अगर मज़हब ही आपका अस्तित्व है तो वो एक ही मज़हब वाला सब एक जैसे होता है। देखिए, नेपाल हिंदू है पर उनका अपना राष्ट्र है। हम भी हिंदू है पर हमारा अपना राष्ट्र है। तो हम धर्म और राष्ट्र में मिलावट नहीं करते। नेपाल हिंदू है, हमसे बढ़कर हिंदू है कई जगह। वो सब वेद उपनिषद लेके चलते हैं नेपाली लोग, पर उनका नेपाल नेपाल है भाई, उनका अपना देश है। हम ये कभी नहीं बोलेंगे हम हिंदू है इसलिए भाई भाई है, इसलिए आप हमारे साथ रहो, कहते नहीं है हम। पर हम किसी को अलग नहीं मानते, हमारा बीच में कोई अलग फीलिंग है ही नहीं। पता नहीं है नेपाल अलग है कि नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको भी। बट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम मानते हैं भारत का पैसा लेकर हम नेपाल में जाकर तो एक्सचेंज करना पड़ता है ऑफिशियली। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी हिंदू दुनिया में हमारे जैसे, अरे बौद्ध को लेकर देखो, बौद्ध भारत का है धर्म ओरिजिनली, वेदोपनिषद नॉलेज ट्रेडिशन का पश्चात है। पर बौद्ध जो जापान में है वो जापानी है, चीन में वो चीनी है, बाकी जगह तो वो यूनिक का है। संस्कृति उनका है भाई, फेथ अपना है, रिलीजन अपना है, यहाँ से गया, पर संस्कार उनका है। उसी संस्कृति में रिलीजन और बढ़ावा हो जाता है उनका। तो हमारा समझ है कुछ ऐसे है, इसलिए हमें जोड़ने वाला चीज़ रिलीजन नहीं है, हमें जोड़ने वाला चीज़ संस्कृति है। और जो पाकिस्तानी यहाँ से चले गया, पंजाब को आज़ाद ले गया, बलूचिस्तान पूरा ले गया, तो सिंध पूरा ले गया, और वो संस्कृति ख़त्म हो गया उनका। वो संस्कृति खत्म हो गया तो बस हमसे नहीं अलग रहा, वो अलग हो गया, हमारे उनसे कुछ लेना देना नहीं। वो कहते हैं हमारे डीएनए के, डीएनए होता होगा, पर अभी तो अब जब तक संस्कृति भारतीय उनमें नहीं आएगा तो हमारा कुछ नहीं होता, अपना नहीं है वो। जहाँ भारतीय संस्कृति वही अपना है। तो पाकिस्तान चाहे कितना भी रोए कि हमें कि आजकल बंदे कहते हैं कि अब ये कैसा हो सकता है भाई, आपने सारी चीज़ खो दिया, खुद हमसे अलग हो गया, तो फिर अब अपना होने के लिए कुछ और बहुत दूर चलना पड़ेगा आपको। जो खोया हुआ संस्कृति को अपनाना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अभी भी पाकिस्तान में लोग कहता है, पंजाब में, पाकिस्तान पंजाब में लोग कहता है हमारे शादी वादी में तो सब वही रीत रिवाज करते होंगे, पर कहाँ है संस्कार? संस्कार वो नहीं है शादी में नाचना, खोले पे बैठना, वही संस्कार का हिस्सा ऐसा हो सकता है, बट संस्कृति से कुछ अधिक माने रखते हैं, मीनिंगफुल। तो यही पैसा फेंक तमाशा देख में चारों तरफ भारत का या अमेरिकन डीप स्टेट ने पैसा फेंक करके बहुत गड़बड़ किया। ये होता ही रहेगा। जो बाकी जो मजबूरी हमारा रहेगा, पर मजबूर बोल के हम रोना नहीं चाहता, रोएंगे नहीं। जहाँ हमें अपनापन लेके खड़े होना था, खड़े होते जाएंगे। पर ये पैसा वाला बहुत चक्कर चला पूरा दुनिया में, पूरे विश्व में। अमेरिकन डीप स्टेट ने पैसा लगाया, यूएस एड, यूएस फंड, कई प्रकार, कई नाम पर ये छोटे छोटे एजेंसी को दिया। ये एजेंसी लोग जो है ना, वो सब नमक हराम है। जितना एजेंसी है, संस्थाएं है जो पैसा खा करके उनका इच्छा अनुसार कुछ यहाँ ये कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वो सब नमक हराम है। जो थाली में खाता उसमें छेद करने वाला। चलो मिलते कुछ और बात से सोच लेकर के बाद में, तब तक नमस्ते, जय भारत, जय सिया राम।